नीतीश कुमार जो इस्तीफा दे दिए हैं और राज्यपाल से मुलाकात हो गई है। जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि गठबंधन की सरकार जो है हिंदू विरोधी कहा जा रहा है नीतीश कुमार को, कि जो है हिंदू की सरकार, जो हिंदू खतरे में अब आ जाएंगे बिहार के। सर आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो नीतीश कुमार जी जो थे आपका हिंदू प्रेमी थे, हिंदू भक्त थे, पर आज जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है तो आज वो हिंदू विरोधी हो गए। असदुद्दीन ओवैसी के जो पार्टी के लोग गए थे तेजस्वी यादव के साथ, क्या मंत्रालय उन्हें मिलेगा? चाहता हूं कि 2024 के अंदर एक इंकलाब पैदा हो और उस इंकलाब से भारतीय जनता पार्टी को देश से, जैसे पहले आज़ादी से पहले गोरों को भगाने का कार्य किया गया था और आज इन चोरों को भगाने का कार्य करने का कार्य होना चाहिए। छोटी पार्टियां उनको किस देख रहे हैं? वैसी की MIM हो या जो हम हैं जीतन मांझी की पार्टी, इन तमाम पार्टियों को किस तरह देख रहे हैं? बिना शर्त को वो लोग समर्थन देने को तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। बिहार की जिस तरह राजनीति में भूचाल आई हुई है, नीतीश कुमार जो इस्तीफा दे दिए हैं और राज्यपाल से मुलाकात हो गई है। जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि गठबंधन की सरकार जो है पूरी जो है शर्तों के साथ जो है गठबंधन के लोग जो है सत्ता में होंगे बिहार के। लेकिन जिस तरह से अहम सवाल ये किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के जो पार्टी के लोग गए थे तेजस्वी यादव के साथ, क्या मंत्रालय उन्हें मिलेगा? असदुद्दीन ओवैसी क्या बिना शर्तों के जो है गठबंधन के लोगों को समर्थन करेंगे? इन तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे। मोहित गौर जी है, कांग्रेस के नेता हैं, जिस तरह से प्रखर वक्ता है, तमाम मुद्दे बातचीत करते हैं। मोहित जी किस तरह देख रहे हैं? तमाम जो पार्टियां हैं, कहा जा रहा है मुख्य रूप से नीतीश और तेजस्वी यादव जो है मुख्य है, लेकिन जो छोटी पार्टियां जैसे ओवैसी और जीतन राम मांझी सब लोग समर्थन कर रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं बिहार सरकार जो बनने वाली है? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, जैसे कि देर आए दुरुस्त आए, नीतीश कुमार जी सत्य के साथ तो आए। आखिरी में ना ईडी की परवाह करी, ना CBI की परवाह करी। नीतीश कुमार जी देर आए दुरुस्त आए और जनता के भले के लिए आए। जनता 2024 के अंदर भूखे की आस में सोच रही थी कि शायद जनता को अब जनप्रतिनिधि मिले जो ना कि हवा फायरिंग वाली बातें करे कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल दूंगा, है ना, और बात करें कि आपको 450 रुपये कम से सिलेंडर मिल जाएगा, आपको आटे के दाम तक बढ़ा दी गए। जनता भूखे की तरह देख रही थी, पर हाँ, नीतीश कुमार ने अपने दिल की बात सुनी, सच्चाई की बात सुनी और सच के साथ आज नीतीश कुमार आके खड़े हुए। और मैं इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी अब भागना नहीं है, अब लड़ना है, और अब लड़ना है इनसे। कहते हैं आपको कि पलटू राम कहा जाता है तमाम जो तेजस्वी यादव या तेज प्रताप खुद कहते हैं कि तेजस्वी। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई व्यक्ति है तो वो देशभक्त है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई व्यक्ति है तो वो हिंदू प्रेमी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर कोई व्यक्ति है तो वो इस देश का सर्वोच्च व्यक्ति है। पर अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई व्यक्ति नहीं है तो वो व्यक्ति आपका देशद्रोही है, आपका देश विरोधी है और उसके अंदर देश प्रेम नहीं है और वो व्यक्ति, उसकी मानसिकता आतंकवादी वाली है। ये नहीं चल सकता। भारतीय जनता पार्टी इस देश की कोई जागीर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वही चलेगा। मोहित जी, लेकिन छोटी पार्टियां उनको किस तरह देख रहे हैं? वैसी की MIM हो या जो हम हैं जीतन मांझी की पार्टी, इन तमाम पार्टियों को किस तरह देख रहे हैं? बिना शर्त को वो लोग समर्थन देने को तैयार है। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी छोटे दल हैं सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और जितने भी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी से, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का कार्य करें। और मैं तो ये चाहता हूँ कि 2024 के अंदर एक इंकलाब पैदा हो और उस इंकलाब से भारतीय जनता पार्टी को देश से, जैसे पहले आज़ादी से पहले गोरों को भगाने का कार्य किया गया था और आज इन चोरों को भगाने का कार्य करने का कार्य होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सर देखा गया है कि हिंदू विरोधी कहा जा रहा है नीतीश कुमार को, कि जो है हिंदू की सरकार, जो हिंदू खतरे में अब आ जाएंगे बिहार के। सर आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो नीतीश कुमार जी जो थे आपका हिंदू प्रेमी थे, हिंदू भक्त थे, पर आज जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है तो आज वो हिंदू विरोधी हो गए। ये कौन सी दुविधा है? अभी चंद दिनों पहले जब महंगाई ने मोदी के नाम पे वोट किया था नीतीश कुमार को भी। सर अरे, मैं आपको एक बात बता दूं कि नीतीश कुमार की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बढ़ गई, ठीक है, वरना मतलब नीतीश की खुद की सीट घट गई और आप कह रहे मतलब कैसी बात कर रहे हैं? वो घटी किस वजह से? वो घटी तो इस वजह से ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा खेल है, जहां उनकी सीटें नहीं है वहां वो गठबंधन करती है। गठबंधन करके देखिए, जब जो पार्टी केंद्र के अंदर है, जो व्यक्ति केंद्र के अंदर है, वो क्या करता है कि वो अपना रुतबा दिखाता है, छोटी पार्टी को दबाने का कार्य करता है और
अपने अपने कैंडिडेट को टिकट देता है और जो मूल वोट जो होता है वो जो आपका क्षेत्रीय दल का जो मूल वोट होता है उसको अपने आप को हड़पने का कार्य करता है। और भारतीय जनता पार्टी इससे सत्ता सुख में आना चाहती है। वो उनके नापाक इरादे हैं और नापाक सोच है जो कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन सर जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी सर हो सकता है बिहार में। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको बहुत मुझे क्यों बधाई हो सर? मैं तो आपको बधाई दे रहा हूँ। मुझे क्यों बधाई? मैं आपको बधाई दे रहा हूँ भाई साहब। आप और जितने भी मोदी भक्त हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। हम भक्त थोड़ी हैं। मैं तो मोदी भक्तों को भी कह रहा हूँ और आपको भी लग रहा है कि शायद मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो 1053 रुपये का सिलेंडर लेना मुमकिन है। मोदी है 35 रुपये किलो का आटा लेना मुमकिन है। और मोदी है तो आपको 100 रुपये प्लस का पेट्रोल लेना मुमकिन है। और मोदी है तो इस देश के अंदर कभी भी रेपो टैक्स बढ़ सकता है। मोदी है तो इस देश के अंदर कैसे भी गब्बर सिंह टैक्स किसी भी ढांचे में लगा सकते हो। मोदी है तो इस देश के अंदर आपको दूध पे, घी पे, दही पे, पनीर पे, हर चीज़ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कह दूं, पत्रकार महोदय, ये अब्दुल के अंदर टाइट करने आए थे पर रामू काका को कमजोर करके चले गए। अब अब्दुल का टाइट हो गया है ना नट सर, आपको दिख रहा है? हाँ तो मोदी नहीं, आप एक काम करिए, आप जाइए और आप सब जाके मोदी जी का लेंस लगाइए और चश्मा पहनिए, शायद अब्दुल के नट आपको इतने खुश है आप बिहार में सरकार गिर रही है। हाँ देखिए, तो मतलब देखिए मैं खुश हूँ और मैं हकीकत में खुश हूँ कि कम से कम इसका अहंकार तो टूटा, इस पार्टी का अहंकार तो टूटा, इस पार्टी के नेताओं का अहंकार तो टूटा। देखिए, घमंड तो कभी रावण का भी नहीं रहा। और ये जो घमंड में जो जी रहे हैं ना कि 2050 तक के जो सपने देख रहे हैं, मोदी बाबू कहीं ऐसा ना हो कि 24 में ही आप लुढ़क जाओ। कहा जाता है बिहार को एक क्रांतिकारियों की धरती है, चाहे जेपी आंदोलन हो, चाहे बड़े बड़े आंदोलन बिहार से फूका है। 2024 चुनाव के पहले क्या देखा जाएगा? बिगुल फूक चुका है, बिगुल फूक चुका है। और हाँ, अभी देखते जाओ, धीरे धीरे अभी जो क्लाइमेक्स आएगा ना, अभी जब हरियाणा से भगेंगे, कौन भागेगा? मोदी बाबू। जब हरियाणा से भगेंगे, मध्य प्रदेश से भगेंगे, और अभी तो भागना हिमाचल से भी भागा है, अभी तो हिमाचल में ही भगेंगे। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर भाई साहब, आप अपने घर के अंदर जाइए, आप अपने घर के अंदर जब जाते हैं ना तो टैक्स वाला जो सामग्री लेके जाते हैं, उसी की काली कमाई से महाराष्ट्र के अंदर सियासत बनाई गई है, उसी की काली कमाई से विधायक खरीदे गए हैं। बिहार में किसी काली कमाई से बनाई क्या? गई है? बिहार के अंदर जनता की आवाज से सरकार बनी है, जनता की आवाज से। भाजपा के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार चुनाव लड़े सर, जब आपको बड़ी खुशी थी, जब नहीं आपको जब बड़ी उस समय अब अच्छा, और कहीं अगर सरकार गिरती है तो आपको पेट में दर्द होता है। अब यहाँ पे आपको क्या दिक्कत है? आपको उस टाइम पे बड़ी खुशी थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार, जब सारे पत्रकारों को खुशी थी, क्योंकि आप लोगों को फंड मिल रहा होगा शायद कहीं ना कहीं से आता होगा। अरे ऐड के तौर पे मिल जाता होगा शायद, ऐड के तौर पे मिल जाता होगा शायद, ठीक है। और हाँ, जब आज विपक्ष एक हो गया और जब आज विपक्ष का एक नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है दोबारा से, और हाँ, जनता की आवाज उठाने का कार्य कर रहा है, आप लोगों को हजम नहीं हो रहा। और शायद जाके थोड़ी हाजमोला खा लेना, थोड़ा पच जाए। आपको खुशहाली दिखाई दे रही है। जेपी नड्डा का बयान आता है पटना में कि इस देश में केवल बीजेपी पार्टी बचेगी। उस पटना जो बिहार अग्निवीर जो योजना जो इन्होंने शुरू करी थी, अग्निवीर के अंदर सबसे ज्यादा जो विद्रोह किया था वो बिहार के अंदर ही हुआ था। और उसकी चिंगारी नीतीश कुमार को उस टाइम पे पता लग चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी खुद तो डूबेगी सनम, और हमें भी साथ ले डूबेगी। उससे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों के साथ को छोड़ा। और उसके बाद जब देश के युवा की और अपने प्रदेश के युवाओं की उन्होंने दिल की आवाज़ सुनी, और शायद मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी, आपके पास दिल और इंसानियत है, जो आपने इंसानियत के तौर पे सच के साथ आके खड़े होना चाहा। 2024 में अगर भाजपा के लिए खतरा लग रहा है तो फिर तो हिंदू कमजोर हो जाएगा, जो इतने दिनों में भाजपा ने मजबूत किया है। हिंदुत्व पर खतरा आ जाएगा फिर तो। देखिए, पहले तो ये सवाल जो है ना, बहुत ही, मैं ये सोचता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये पूछने लायक नहीं है। क्योंकि आप एक बात बताइए मुझे, हिंदू खतरे में था कब, कौन से साल में था? आप बताइए मुझे, पिछले 75 साल के अंदर कौन से साल के अंदर हिंदू खतरे में था? 2014 से पहले। 2014 से पहले तो आज़ादी भी नहीं हुई थी भक्तों के मुताबिक, और आप पत्रकार जो सुनना चाहते हैं उसके मुताबिक 2014 से पहले हिंदू आज़ाद नहीं था। अरे नहीं था। देखिए, मैं एक इस देश का बेटा हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, ठीक है। और ब्राह्मण होने के साथ साथ
अपने घर का भी एक वारिस हूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं आपसे एक बात कहना हिंदू विरोधी कहेंगे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जब मैं आए प्रतिदिन अपने घर पे जब सामान लेके जाता हूँ ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि आया सोच तो बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। और देखिए, अब्दुल तो पंचर लगा के भी अपना पेट गुजारा कर लेता है, पर हिंदू तो नौकरी करके कर रहा है। टाइट हो गया ना अब्दुल का। नौकरी करके कर रहा है भाई साहब। आप दुनिया में मत जाइए, ठीक है, आप उस दुनिया में मत जाइए जो पंचर लगा के अब्दुल अपना गुजारा कर लेता है, ठीक है। पर यहाँ तो नौकरियाँ भी जा रही हैं बेरोजगारी के दौर के अंदर, और उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। और हिंदू राज में ये पंडित खुश आप सुन लीजिए कान खोल के, हिंदू ना कभी खतरे में था, ना है और ना रहेगा। और जिस व्यक्ति को लगता है हिंदू खतरे में है, वो जाइए और इस देश को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम की जो प्रेम भाव की जो भावना है, उसको बना है।